हाय फ्रेंड दोस्तों गाइस, आपका मेरे न्यूज़ लाइक टाई चैनल में स्वागत है। आप कैसे हैं बताएं। और मैं ठीक हूँ। देखिए, आज मैं आपको एक केदर वाली बीच में फ्रॉक के मैं बनाकर दिखाऊंगी, जो शोल्डर के पास अलग से बाजू हमें लगता है। तो थोड़ा ये मैंने पहले बच्चे की बनाई है और फिर उसके बाद बड़े में हमें ट्राई करना था, तो इसलिए मैंने छोटी में बनाई, कपड़ा बचा हुआ था। तो मैंने ये 3 बाई 3 का कुछ पहले शोल्डर कट करना है। इस टाइप से राउंड करके देख रहे थे कितना आता है। देख रहे थे कि थोड़ा करीब मीडियम या फिर स्मॉल भी जैसे बड़ी बन जाएगी। तो नहीं बनी थी, बच्चा ही की बनी थी, 0 साइज़ बनी थी। तो इसे मैं 15 इंच पे लगाई थी कमर। तो मैंने आपको बताया है कि नहीं बनी थी। तो 2.5 बाई 3 का ये आर्मोल ड्रॉ कर लिए हैं और उसके बाद 14 पे ये कमर किए हैं, जो कि वो ऊपर कर देंगे हम, उसे नहीं मतलब कुछ। और ये कुछ ऐसे ही इस टाइप से करीब हम कमर का इस टाइप से डिज़ाइन लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। थोड़ी सी कर ली, आप हल्का सा अपने से भी कर लेंगे, नापने अपने कोई ज़रूरत नहीं है। सब गेदर डालेंगे ना तो मेकअप हो जाएगा। ये हल्का सा ड्राइंग दिखाए हैं ताकि समझ में आए अगला को। तो ये होता है। फिर बाद में बीच में ये खोल करके और फिर उसके बाद जितनी मेरी ये लकड़ी की एक स्केल है, स्केल नहीं है, बस कोई बीट बची हुई थी, तो वही है वो। तो उसे ही मैं इतना चौड़ा ले लिए। और अभी मैंने जो नापा, ये यहाँ पे से 14 इंचेस नाप लिया है, जो कि यहाँ से 14 इंचेस बिल्कुल नहीं होगा। सो ये गलत लग गया। मैं लाइनिंग खींचते खींचते देखी हूँ कि इतनी लाइनिंग क्यों खींच रहे हैं हम, मेरी ज़्यादा कैसे हो गई। तो फाइनली जो हम बताते हैं, इसमें हमने 8 लाइनिंग सी ली है। तो दोनों तरफ ये इस टाइप से लाइनिंग खींच ली। इसमें देखिए परफेक्ट है, कमर तक आपको ड्राइंग भी दिखती होगी। ड्राइंग भी कमर तक है और फिर ये इस टाइप से लाइनिंग भी कमर तक है। तो ऊपर वाला में इस टाइप से एक लाइनिंग जो थी, तो इस टाइप से मोड़े तो मेकअप हो गई। और दूसरी लाइनिंग के ऊपर हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो वो लाइनिंग मिला करके करीब मेरी 8 लाइनिंग हमने सिला था और फिर 9 लाइनिंग खींची है। आई मीन एक बच्चा के लिए। अब बड़े के लिए करते हैं तो आप 15 करेंगे ना लाइनिंग, तो बहुत परफेक्ट आएगा साइज। 15-16 कर ले मीडियम, और फिर वो लार्ज बन जाएगा। और कटिंग बस इसी टाइप से 4 फुट कपड़ा करके मैं बड़े का भी अपलोड आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ज़रूर बताएंगे। बहुत हमें शौक था इस टाइप की डिज़ाइनिंग बनाने को। और इसे मैं बस गेदर बना रही हूँ और एक कच्चा इसे सिलाई कर रही हूँ। देखिए इस टाइप से गेदर बनाएंगे, कच्चा सिलाई कर रही हूँ इस पर, बड़ी सिलाई करके। आप चाहे तो जो बाइबिन में इलास्टिक आती है उसे लपेट ले और इसे सिलाई कर ले, डायरेक्ट आपका गेदर बनता जाएगा। और मैंने ये 8-8 लाइनिंग ये कर ली, सिल ली दोनों पल्ले पे। और उसके बाद इसे हम खींचेंगे इस टाइप से। जो फिल बनाते हैं तो एक धागा खींचते हैं ना, इसी टाइप से हम सभी धागों को खींच लेंगे। 8 जो लाइनिंग खींचे हैं दोनों में, इसमें बहुत टाइम लगा था मगर इतनी खूबसूरत बन करके तैयार भी नहीं। इसको बनाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। और फिर हम ये लॉन्ग में ही बनाएंगे, साइज़ बड़े में बनाएंगे तो एल साइज़ की ही, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ही हम बनाना है, क्योंकि इतने ही साइज़ का हमें चाहिए। आप बनाएं मिडिल में और फिर उसमें स्मॉल में, बहुत अच्छा बनेगा। आइए देखिए, इसे हम हल्का हल्का खींच लेंगे। ये देखिए पूरा सेट कर लिए, खींच करके हमें जितना चाहिए। और उसके बाद इस धागा को हम खींच लेंगे। और ये इस टाइप से नेक को भी आप कम करना चाहते हैं तो आप कम कर लें नेक को। इस टाइप से नेक को हम कम कर लेंगे। ऊपर वाला ही मेरा नेक होगा, तो उसे आप चाहें तो और ज़्यादा खींच ले और कम कर ले। मैंने बाद में थोड़ा सा कम किया है। और अगर ज़्यादा कम बेसी लगता है तो वो वहाँ पे आराम से खींच करके कम हो जाएगा। ये देखें, ये जो इस टाइप से हम खींच रहे हैं थोड़ा सा, ये समझो ये कम ही हुआ, अच्छा खासा फैला हुआ था। अब इसे इस टाइप से थोड़ा सेट कर रहे हैं, ऊपर में ज़्यादा और नीचे में कम, इस टाइप से सेट कर ले। और उसके बाद इसे दोबारा सिलाई कर लें। ये सिलाई बहुत ज़रूरी है करना,
दोबारा करने होगा, क्योंकि हम इसे कच्चा सिलाई किए हैं और धागा खींचे हैं, तो ये टूटने का डर रहेगा, तो इसलिए इसे सिलाई करना ज़रूरी है। अगरचे बॉबिन में हम इलास्टिक डाल करके सिलाई करते तो उसे दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस ऐसे कर लेते हैं। अब पूरी ये जो 8 लाइनिंग मेरी सिली हुई है, इसी को हल्का सेट करते हुए, घस के नहीं, ये इस टाइप से मैंने हाथ रखते हुए देखिए सिलाई की है, और पूरा को इसी टाइप से सिलाई कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो नेक जितना लग रहा मेरे ठीक ही लग रहा था, पर बच्चे की थी तो इसे मैंने बाजू लगाने के बाद फिर से उसके बाद थोड़ा सा छोटा किए थे। जितना मेरे पास कपड़ा था मैंने उतना बाजू का कपड़ा ले लिया और थोड़ा सा तिरछा जैसे कट कर लिया बाजू के लिए, आधा आर्मोल उसमें और हाफ इसमें, इन दोनों में हाफ हाफ कटा। हाँ देखें, ये 3.5 इंचेस हमने आपके साथ कट किया था ना, 2.5 इंचेस और फिर 3 इंचेस ऐसा राउंड करके, और उसी टाइप से इसमें भी कट कर लिया था, थोड़ा हाफ इंचेस ज़्यादा, क्योंकि ऊपर में हम मोड़ेंगे। मोड़ करके इसमें इलास्टिक डाली है मैंने, इलास्टिक कहीं पे नहीं डाला है, सिर्फ फिर ये मैं इसी से गेदर बनाई हूँ मशीन के टाँके से। इस टाइप से मैंने बाजू को ज्वाइन कर लिया। अब बाजू की मेरी चौड़ाई थी 10 इंचेस और लेंथ थी 6 इंचेस, आपके पास जितना है आप उतना लें, और उसी टाइप से आपकी फिल आएगी और उस टाइप का बाजू तैयार होगा। ऐसे बहुत ज़्यादा बाजू में नहीं लेना है, थोड़ी ही लेंगे तो चलेगा। कुछ इस टाइप से इसे भी ज्वाइंट करना है, और ज्वाइंट करने के बाद उसके बाद हम बीच में फिल बनाएंगे बाजू के ऊपर, हल्का मोड़ने के बाद सेम उसी टाइप से। ये जो मैंने इसको ज्वाइंट किया था तो ये कुछ जैसे एकदम सिंपल टाइप से जुड़ा होना चाहिए ना, तो एक बाजू इधर से उधर पलट करके जुड़ गया था, तो इसे ही मैं बार बार देख रही थी कि इस टाइप से सीधा क्यों नहीं हो रहा। ये देखिए, अब जब खोल करके किया तो ये परफेक्ट आ गया। इस टाइप से ही बन करके ये तैयार होगा। तो यहाँ पे जो मोड़ रहे हैं यहीं पे आप इलास्टिक डाल करके चौड़ा हाफ इंचेस मोड़ सकती हैं। हाफ इंचेस से पतली भी इलास्टिक आती है, मैंने वो भी बहुत ढूंढा, हमारे यहाँ पे मार्केट में नहीं मिली, तो मैं बनाई नहीं, तो 2 साल से सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो मैं अभी धागे से ऐसे बैठे हुए थे, तो जानते हैं कुछ ना कुछ करना होता है, तो उसी टाइम में कर लिए ये। और ये हल्का हल्का सा मोड़ लिए, अगर से ज़्यादा मोड़ते तो इसमें इलास्टिक डाल करके खींचना होता, तो मैं इलास्टिक नहीं डाली, बस सिंपल मोड़ ली। और जिस टाइप से मैंने फ्रंट और बैक के पल्ले पे गेदर बनाई है, इसी टाइप से इसमें बड़ी सिलाई करके गेदर बना लेंगे और 2 लाइनिंग बनाएंगे। एक लाइनिंग मैंने सिली और एक लाइनिंग ये देखें, ये हो गई 2 लाइनिंग। अब ये दूसरी तरफ भी हम सिल लेंगे 2 लाइनिंग, जो कि उसी से मैंने मैच करके सिला है, एकदम सेम उतना ही की दूरी, और फिर इसमें लाइनिंग कोई खींचे नहीं थे, तो बस अंदाज़ा हम इसे स्टिच कर लिया। अब ये दोनों को हम इस टाइप से खींच लेंगे दोनों तरफ से, हाफ इधर से खींचे हाफ इधर से खींचे। अब ये भी थोड़ा सा अपने कोटिंग है, आप थोड़ा नेक को जैसे थोड़ा डाउन रखना चाहते हैं तो डाउन रखें, थोड़ा अपर करना चाहता है तो अपर करें। बच्चे का तो जाहिर सी बात थोड़ा सा अपर ही होता है, आप अपना अपने अकॉर्डिंग रखें और थोड़ा कम बेसी करते रहें, करके बनाएं तो वो बनेगा। ये देखिए, ये लुक कुछ फ्रॉक का ये जो शोल्डर पर गिरा हुआ होता है ना बाजू, वैसा ही सेम आ रहा था और बहुत खूबसूरत लगी हमें ये बनाने के बाद। मैं अपने से तो अपनी ही तारीफ़ कर रही हूँ, मगर फिर भी ये फ्रॉक बनाने के बाद मेरे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद ये इसे इस टाइप से मिला लिया, ये शोल्डर के पास गिरा रहेगा, इसमें हम डोरी भी लगाएंगे। अब बाजू के नीचे में कोर था तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये देखें, ये कुछ नीचे में भी गोल लग सकती है इलास्टिक, मैंने वैसे ही छोड़ दिया था बच्चा के कारण, ऐसे नहीं तो फिर इलास्टिक क्या था रफिल बनाते, मगर बच्चा ही कारण मैंने ये फ्लेयर इस टाइप से छोड़ दिया था। अब सेम उसी टाइप से जितना हमको बाजू चाहिए, करीब डबल 4 में हम 2.5 इंचेस रखा होगा, हाँ 2.5 इंचेस ही रखे थे, कोई नापा नहीं है, बस अंदाज़ा से कर दिए। करीब ये 5-6 साल की लड़की को आ जाएगा, 4 साल की, इतनी बड़ी फ्रॉक है। आजकल तो पैपनम भी एकदम छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट तो फ्रॉक होती है, बच्चे लोग की जानती हैं बिल्कुल, वो तो एकदम हड्डी होती है, तो साइज़ तो आ ही जाएगा। तो करीब ये डबल फोल्ड में 2.5 इंचेस था,
अब उसी रफिल को ऊपर सिल लिए और अब इसे मोड़ करके दिखाएंगे। लगभग ये मेरी 2.5 इंच जैसी थी, तो नेक के पास भी थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो इसे मैंने बाद में सिला था। लगता है इसमें हम बाद में दिखाएं नेक के बारे में, ना ही मैंने कुछ बोला हो और ना ही लगता है बताया है। तो दोनों तरफ इस टाइप से खींच करके अपना पकड़ते हुए धागा को मैंने सिला कि ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, मेरा 2.5 इंचेस ही रहे। ये देखिए अभी से मैं फिटिंग दे लाऊंगी, और ये काम 2 दिन में किए थे, ये फिटिंग और फिर बाकी ये सब काम बाद में मैंने किया था कल होके, और राफिल और फिर वो आप फर्स्ट दिन बनाए थे। थोड़ा सा बारीक काम है, आप ये करें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। ये ड्रेस बड़े में भी बनाया जा रहा, बहुत ही अच्छा हो रहा। और ये 1 इंच मैंने बाजू में थोड़ा सा तिरछा कट के, क्योंकि बाजू तो देखे होंगे पूरा प्लेन कट था, तो जैसे कमर में थोड़ा सा कटिंग थी ना चेस्ट और फिर वेस्ट में, तो इसी टाइप से मैंने थोड़ा सा बाजू में भी कटिंग दे दी 1 इंच तिरछी, और इसे फिटिंग दे दी। अब देखिए फाइनल लुक थोड़ा सा कितना खूबसूरत लग रहा। उसके बाद मैंने बाद में फिर इसमें डोरी लगाया और फिर नेक को और थोड़ा सा कम किया। ये देखिए सेम इसी टाइप से मैंने नेक कम किया और डोरी लगाया। इसके बाद नहीं लगाया था, बाद में लगाया था, मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए उसमें साउंड ऐड ही है, मैंने बस बना लिया था। फाइनल ये लुक मैंने दे फाइनल लुक दिखाया है फ्रॉक का, मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि इसका गेदर ये बनाते बनाते तो से हालत ख़राब थी। 2 दिन ये मिला के 3 दिन में मैंने इसे तैयार किया है। ये देखिए इस टाइप से ये पीछे का डोरी है, और जो ये दोनों लगाए हैं पीछे में ये मैंने इस टाइप से डोरी भी लगाई है। कहा कुछ ये मैंने इस टाइप से ये नीचे से बीच में ज्वाइंट करके अच्छे से आगे पीछे में दो बड़े साइज में आगे में हम बनाएंगे करके, इसलिए मैंने ट्राई किया। नीचे में पतला एकदम बारीक मोड़ दिए। इसमें तो मेरे दोनों साउंड हो गया होगा।